साल 1947। भारत का इतिहास एक बड़े मोड़ पर था। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन साथ ही विभाजन की पीड़ा भी देश को झेलनी पड़ी। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की, जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित था। रामपुर एक शांत और सादा गांव था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय आपस में भाईचारे से रहते थे। गांव में रोज की जिंदगी खेत, खलिहानों, पशुपालन और मेलों के इर्द गिर्द घूमती थी। बच्चे मिट्टी में खेलते, महिलाएं चक्की पर अनाज पीसती और पुरुष खेतों में काम करते। सबकी दुनिया गांव तक ही सीमित थी। परंतु 15 अगस्त 1947 आते सब कुछ बदल गया। देश आजाद हुआ, लेकिन साथ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। सीमा के पास बसे गांवों में डर का माहौल फैलने लगा। अचानक भाईचारा और विश्वास की जगह शक और डर ने ले ली। रामपुर भी इससे अछूता नहीं। गांव के सरपंच बाबा हरनाम सिंह ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमने साथ रहकर ये गांव बसाया है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हमें नफरत की आग में नहीं जलना है। लेकिन बाहर की दुनिया की आग गांव तक पहुंच ही गई। आसपास के गांवों से खबरें आने लगी कि लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। रामपुर के कई मुस्लिम परिवारों को पाकिस्तान जाना पड़ा। उनके जाने का दृश्य बहुत ही भावुक था। रमजान चाचा, जो गांव के सबसे अच्छे बढ़ई थे, जाते समय हरनाम सिंह को गले लगाकर रो पड़े। भाई, हमें माफ करना, यह हमारी मर्जी नहीं थी, हालात ही ऐसे हो गए। हरनाम सिंह ने उन्हें अपने बेटे जैसे विदा किया। जाते जाते रमजान चाचा ने अपनी पुरानी दरांती गांव के पंडित को सौंपते हुए कहा, जब कभी मुझे याद करो, इस दरांती को देख लेना। इधर पाकिस्तान से कुछ हिंदू परिवार भी अपने घर छोड़कर रामपुर आ गए। गांव वालों ने उन्हें अपनाया, सहारा दिया और फिर से एक नया जीवन शुरू करने में मदद की। समय बीतता गया, दर्द रह गया, यादें रह गईं, लेकिन रामपुर की मिट्टी में आज भी वो भाईचारा महकता है। वहां आज भी रमजान चाचा की दरांती गांव के मंदिर में संभाल कर रखी है, जो बताती है कि नफरत कितनी भी फैल जाए, इंसानियत का बीज हमेशा जिंदा रहता है। 1947 का साल भले ही देश के इतिहास में आजादी का प्रतीक है, लेकिन गांवों में यह विभाजन और पीड़ा की कहानी भी लेकर आया। रामपुर जैसे गांवों ने सिखाया कि असली ताकत प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता में होती है। यह कहानी आज भी हमें जोड़ने का संदेश देती है।